हमने रेलगाड़ी वाला अध्याय आगे बढ़ाना है। हालांकि रेलगाड़ी वाले अध्याय में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बचा हुआ है जो आपसे नहीं बनेगा। हालांकि फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर लेते हैं ताकि लगे कि हमने सवाल पूरे करे हैं। हम बार बार कह रहे हैं सवाल केवल उन्हीं के बस के हैं जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, पुराने बच्चों से हम एक बात और कह रहे हैं, जरा खिंचके बैठे। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं है। इंसानों की फितरत है पढ़ना और भूलना, लेकिन इसीलिए बार बार अध्ययन करने का कहा जाता है। एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी याददाश्त अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी हो जाए। आपकी डिमांड यह है कि हम एक बार सर पढ़ें और दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको 50 बार रिवाइज करना होगा। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात, हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है। जो हमने आपको पेपर दिया है उसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ऑन द बोर्ड आपको नहीं पढ़ा पाए हैं, नोट्स में भी उनका कोई उल्लेख नहीं है। यही तो हम चाह रहे हैं। हमने आपको चोरी से पेपर नहीं दिया है। हम ये नहीं चाह रहे कि जो हमने पढ़ाया है हम उसी का टेस्ट बनाएं और आपको दे दें। पुराने स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। हम पढ़ाने की कमियों को ही तो दूर कहां कर रहे हैं टेस्ट में, कि अगर हमने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा पाया है और अगर वो पेपर में आ रहा है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पीएससी, आईएएस, एसआई, पिछले पटवारी के पेपर, इन सब में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है। सुन रहे हो? अब इनमें जो क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं, उनका तर्क क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, वही तो हमें आपको हल कराना है। तो जो कमियां छूट गई हैं, मान के चलिए पढ़ने के दौरान हम 70% तक अध्ययन कर पाए हैं, जो 30% का कंट्राडिक्शन आ रहा है वही तो हमें टेस्ट में कवर करना है। तो हमारा मूल उद्देश्य वही है। आप ये मत सोचिए कि सर वो हमें पता ही नहीं है, नए क्वेश्चन आ गए हैं। अरे नए आए हैं इसीलिए तो आपको पेपर, आप पर प्रेशर बना रहे हम कि आप प्रश्न पत्र लीजिए। सुन रहे हो ना? और आपको हमने पहले से क्यों कहा है कि घर से हल करके लाइए? आप घर से हल करके लाएंगे तो आपके दिमाग में उत्तर हो या ना हो, लेकिन प्रश्न तो आपके दिमाग में पहले से होगा। बस वो हमारा समय बच जाएगा, हम सीधा आंसर पर हम बात करेंगे। आ रही बात समझ में? आप जितना हमारा साथ देंगे एक्चुअली आप अपना साथ दे रहे होंगे। समझ में आ रही बात? और आप जितना लेट लतीफी करेंगे आपको उतना भुगतान भरना पड़ेगा। चलिए, ट्रेन, सवाल नंबर बोलें। 55 या 56? 56। ये देखो आप, 56। सब लोग सामने, केवल और केवल चर्चा होगी। अगर सवाल हमसे बन रहा है तो हम बाउंस कर जाएंगे। और हाथ जोड़कर निवेदन है, सारे स्टूडेंट का ध्यान सवाल सुनने में होगा, ना कि सवाल करने में। अगर किसी स्टूडेंट को इतराज हो तो बाहर जा सकता है कोई इतराज? चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर आते हुए, विपरीत दिशा इन द सेंस ऐसा 6 सेकंड के पास, 6 सेकंड के पास में गुजर जाती है इन द सेंस पार कर जाती है। यहां दूरी केवल और केवल आना है 110। हाँ ना? अब दूरी में चाल का भाग देंगे तो समय आएगा कि नहीं आएगा? या ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो फार्मूले के तहत चाल बराबर
दूरी बटे समय, चाल बराबर। अब अभी आपकी चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाल को आप पहले बदलिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में क्यों बदलिए? क्योंकि आपकी लंबाई मीटर में दी है और समय काय में दिया है। नहीं बनेगा। कितनी आएगी? 5/3। चलिए चाल की जगह लिख देते हैं 5/3। दूरी जो है वो 100 आया ना। और हमें समय कितना लग रहा है? आवाज नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर एक बात आप भूल गए हैं, जो चाल है वो जोड़ना है। अभी हमने ट्रेन की चाल को नहीं काउंट किया है, तो हम ट्रेन की चाल को क्या मान लेते हैं? तो 1 से धन 5/3 लिखेंगे हम। हमें यहां से वैल्यू काय की चाहिए? नहीं बनेगा। ये एक्चुअली हो जाएगा 55/3 और ऋण हो जाएगा 5/3। नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 5/3 उस तरफ चला जाएगा। तो अब हमारा आंसर आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? नहीं बढ़ना है। हम एक बात अच्छे से याद रखना, अब हम ढोने के चक्कर में नहीं है। या तो क्लास लगेगी तो जोरदार, नहीं लगेगी तो सीधी छुट्टी होगी। सुन रहे हो? मैडम दिक्कत है बोलने में? पूजा मैडम आपसे बात कर रहे हैं, बोलने में दिक्कत? हम 4 बार बोल चुके हो, अभी 4 ही बार से तुम्हारा मुंह बंद है। हाँ, 55/3 और 5/3 आया है। लघुत्तम कितना आएगा? आ जाएगा 50/3। और ये 50/3 आएगा मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को आप काय बदल देंगे? काय में? क्लियर है? चलिए सवाल करते रहिएगा, हमें मालूम है आपसे बनने का। 180 मीटर एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में, गाड़ी की ही यानी दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए एक बात तो तय है कि 20 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। फाइनल चाल बचती है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब कह रहे हैं चल रहे व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी को निम्न समय में पार कर। समय निकालना है भाई, ये तो सारा सवाल हो गया है। चाल बराबर दूरी बटे, ओके, और दूरी कितनी तय करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 40 की चाल से है, एक आदमी 25 की चाल से रफ्तार से समान दिशा में, सेम डायरेक्शन। तो चाल बची 15 किलोमीटर प्रति, नहीं बची है, चलना है। यदि ट्रेन 48 समय भी मिल गया 48 सेकेंड। बस यहां पर एक बात ध्यान देना होगी कि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, उससे क्या बदलोगे? हाँ या ना? सो चाल बराबर यहां पर आपने कहा 15 गुणे 5/18, ऐसे होगा ना? नहीं होगा। फाइनली ये बन गई चाल बराबर दूरी कितनी आएगी? दूरी हमें नहीं मालूम, x मानेंगे? नहीं मानेंगे। बटे समय कितना लग गया? सुनाई नहीं दिया। ये 48 भी कहां चला जाएगा? ओके, नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? अरे क्लियर है? लेकिन यहां देखें, हमें आदमी की चाल नहीं मालूम और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं मालूम। दो चीजें गोल होने पर हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? इसलिए इस सवाल को ज्ञात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में बैठा एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से देखता है। भैया ट्रेन में बैठा एक आदमी है, आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से देखता है
कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही है 9 सेकंड में उसे पार कर जाती है। कितने सेकंड में भैया? यहां पर बात यह है कि इसकी गति, ये देखें, ये देखो जरा विपरीत दिशा में, ये यात्री बैठा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना? जो विपरीत दिशा में आ रही है 9 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई 280 है, मालगाड़ी जो पार कर रही है। अब भैया सुने, हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वो आदमी को पार कर रही है, ट्रेन को पार, इसलिए हमें दूरी 280 ही चाहिए। अब रेलगाड़ी की, अब तो इससे बदल लो मीटर पर सेकंड में, नहीं बदलोगे? बोलो यार, बदलोगे? मान के चलते हो गया 250/18, नहीं हो गया, चाल हो गई 250/18। वो धन हमें इसकी चाल नहीं मालूम से कितनी हो गई, x पक्का बराबर। अब दूरी कितनी हो गई, 200 बटे समय कितना लग गया। अब ये सवाल ढेर सारे करे हैं तो आप कर लेना, नहीं बनेगा। हमें तंदार आवाज नहीं आ रही है। एक कॉन्फिडेंटल जवाब अलग होता है, एक लचर आवाज अलग होती है। हमें लचर जवाब नहीं चाहिए हमें, ओके? देखिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर चल रही है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल, विपरीत दिशा में। सो 45 और 5 कितने हो गए? बोलो रे, हो गए? बात हो रही है विपरीत दिशा की। तो आपकी जो चाल है वो हो गई है चाल 50 गुणे 5/, हाँ ना? हम तो यही हल करते जो बस कर रहे हैं। बराबर हमें रेलगाड़ी की लंबाई मालूम, पक्का? समय कितना लग रहा? 18 सेकेंड। ये ऊपर जाएगा 18 से 18, कितने आगे? नहीं बनेगा, पक्का? आगे बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56, 29 किलोमीटर एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, नहीं आ रही बातों में। तो चाल बची कितनी? बोलो रे, 27 और चाल 27 गुणे 5/, अरे क्लियर है? अब चाल बराबर, अब हमें दूरी चाहिए है। एक गतिमान तेज चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी बैठे एक आदमी को देखो जरा, ये गाड़ी धीमी है, ये गाड़ी तेज है, ये तेज है, इसमें बैठे आदमी को, इसमें बैठे, अरे क्लियर है? कितने सेकंड में? 16 सेकंड पार करती है। हमें केवल इसकी लंबाई से मतलब, इसकी लंबाई से लेना देना, क्योंकि जो पार कर रही है उसकी लंबाई तय होगी। नहीं आ रही बातों में? इसकी लंबाई मान ली, एक और समय कितना लग रहा है? 16 सेकंड लग रहा है। 16 कहां जाएगा? नहीं बनेगा। अब कोई ये मत कहना कि सर स्पीड सवाल करा रहे हैं, क्योंकि दूरी चाल बहुत आराम से कराया है। अब केवल प्रैक्टिस का काम है, अगर बने तो करो, नहीं तो भागो, ठीक है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। अब देखना, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में ही आकर उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, हाँ ना? एक दूसरी रेलगाड़ी इसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर दी है ना? समान लंबाई की, उतनी लंबाई इसकी है, उतनी लंबाई इसकी है, पक्का? पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, इसमें हमें 2 चीजें चाहिए।
पहली बात, दोनों की हमें चाल चाहिए और दोनों की हमें चाहिए क्या, लंबाई चाहिए है, हाँ या ना। अब देखें, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है, देखो जरा 25 सेकंड में पार कर रही है। दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में ही आकर उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, पार करती है। अरे क्लियर है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों की लंबाई क्या है। अच्छा, अब कुछ ऐसा फंडा जमाओ कि समीकरण जो है पहले का और दूसरे का बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात? जैसे लंबाई आप मान लो डी, इसलिए मान लो कि चाल में आपको एक्स मानना पड़ेगा, हाँ या ना। इसकी दूरी कितनी थी, है क्या नहीं है? अरे बोलो रे, चलो दूरी डी है, इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एक काम करो, ये कितनी, इसकी चाल क्या रहेगी, d/15 नहीं रहेगी, इसकी चाल क्या रहेगी, पहले की चाल d/15, दूसरे की चाल d/25, हाँ या ना। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, चूंकि हो रही है समान दिशा, देखो समान दिशा में, यानी चाल आपस में घटेगी। चाल क्या होगी आपस में, हाँ या ना। तो इन दोनों में से आप d/15 ऋण d/25 लघुत्तम कितना आएगा, बोलो यार, 75 आएगा। यहां हो जाएगा 5d, यहां हो जाएगा 3d, चाल हो गई 2d। चाल क्या हो गई, हाँ या ना। अरे क्लियर है, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब देखना जरा, चाल कितनी होगी, 2d/, पक्का। अरे क्लियर है। अब देखना, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, एक दूसरे को पार करने में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 2d, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहे हैं, हाँ या ना। बटे चाल कितनी हो गई, 2d/75। 75 कहां जाएगा, d से d, 2 से 2 नहीं बनेगा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 75 सेकंड, सीधी बात, कितनी सरल बात थी। आपको निकालना था समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसकी चाल क्या आएगी, इसकी चाल आएगी दूरी बटे समय, इसकी चाल क्या आएगी, दूरी बटे समय। सेम डायरेक्शन में जा रहे, एक दूसरे की चाल घटा दो, फाइनल चाल बन गई, फाइनल चाल बन गई। एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो इसकी लंबाई धन, अरे क्लियर है। बताइए, कोई फार्मूला लगाया अपन ने, लेकिन आंसर आया अपने की नहीं आया। भैया घर में 7-7, 8-8 घंटे टेबल पर बैठो, लगातार जो सवाल कर भी चुके हो बार बार करो, जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उन्हें भी बार बार पढ़ो। तब केवल टीचर की गारंटी नहीं है, सुन रहे हो? देखे क्या लिख लो, 200 मीटर 100 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां स्टेशन खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रम से 8 सेकंड और 5 सेकंड लेते हैं। खत्म। देखना, 2 समान, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी। अभी डायरेक्शन नहीं बनाई हमने। ये 200 मीटर लंबी है, ये 100 मीटर लंबी है। ये एक ही आदमी को ये पार कर रही है, उसी आदमी को ये पार कर रही है। ये ले रही है 6 सेकंड, ये ले रही है 5 सेकंड, हाँ या ना। ये 6 सेकंड ले रही है, ये, अरे क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में।
अब कह रहे हैं यदि ये दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, अब विपरीत दिशाओं में गतिमान हो तो पहले हमें लगाना इनकी चाल। क्या निकालना है? अब जब ये पार करे तो ये दूरी चलेगी। अब आदमी को पार कराओ, दूरी बटे समय। हाँ या ना? नहीं आएगा? अरे बोलो रे। एक की चाल हो गई दूरी बटे समय, हाँ या ना? दूसरे की चाल हो गई दूरी बटे समय, हाँ या ना? अब हमें दोनों को विपरीत दिशा में पार कराना है, इन द सेंस जोड़ना है। जोड़ना है तो लघुत्तम आएगा 30, नहीं आएगा? आएगा 6 5 30, 5 का गुणा 1000 धन कितने बार? कितने बार रे बेटा? 1 सेकंड लगेगा मंच से उतरने बाद में। लोगों हमें बहुत नफरत है ऐसे लड़कियों से। वरना वरना कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एहसान तो हमारे ऊपर कर नहीं रहे हो, नहीं बनना है ना? कितना आएगा? आएगा कुल मिला के कितने हो गए? 1600 बटे 30 हो गए। 1600 बटे 30 को लिख दो 160 बटे 3। कितना हो गया? हो गया है? कितना हो गया है? अरे क्लियर है? हो गया है। 160 बटे 3 हो गया है। तो अब हम कहते हैं कि यहां पर 160 बटे 3 को हम क्या करें? कुल दूरी हो गई 300, हो गया 160 बटे 3। 3 कहां चले गए? हाँ ना? नहीं आएगा? लगने वाला समय बराबर दूरी बटे चाल, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए, है प्रैक्टिस का खेल। और मिनमिनाना नहीं, लड़के हो या लड़कियां मिनमिना की आंसर ना देना रे। हम बकरियों को नहीं पढ़ा रहे, इंसानों को पढ़ा रहे हैं। और इंसानों की जबान होती है मिमियाने, और हमने अच्छी मार दी, बलि का बकरा बना दिया हमने। मिमियाना नहीं। एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, ठीक है, अपने से 2 किलोमीटर प्रति घंटे व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को 10 सेकंड बाद पार करती है। हमने आपको बताया था कि पहली कंडीशन में पार करना है तो दूसरी कंडीशन में पार करना है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो चाल है वो बराबर रहेगी। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? देखे, सबसे पहली बात क्या लिखा? अपनी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में देखो जरा, 2 आदमी, पहला दूसरा। पहली बात, कल हुआ था शायद सवाल, थोड़ा सा संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन विपरीत दिशा में घटाना था, हाँ या ना? अगर विपरीत है तो जोड़ना है, सेम डायरेक्शन है तो सवाल किया था कल, अब आप लोग करते रहिएगा। एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, सवाल खत्म हो गया भाई, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी को पार कर रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई धन दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चाल, बोलो, नहीं बनेगा। बन उन बच्चों से रहा होगा जिन बच्चों ने घर में होमवर्क किया है। देखें, रेलगाड़ियां 54 की चाल से और 36 की चाल से है। 2 रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। पहली बात, सापेक्ष चाल, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो 54 में से 36 घटा दो। सुन रहे हो? अगर ये दोनों विपरीत दिशा में है तो बस इतना करना है। चलिए अलग आगे। 70 मीटर 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, कितने मीटर? पक्का? कैसी है? एक कितने मीटर की है और दूसरी कितने मीटर की? ओके, क्या कह रहे हैं?
रेलगाड़ियां 68 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल से समान दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? चाल बची 28। नहीं बची है? अरे बोलो, नहीं बची है? पक्का? क्यों बची है चाल 28? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हमने कहा चाल 28 बड़े 5/18 बराबर 70 और 80। 100 बटे कितना? टी। हाँ या ना? बनेगा ये टी यहां आ जाएगा, ये 18 कहां जाएगा? ऊपर। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो अगला, समान परंतु अलग अलग चालों से रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे खंभे को 5 सेकंड और 6 सेकंड, यदि वे दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में अभय किया था। ये सवाल वहां पर एक आदमी को 2 रेलगाड़ियां पार कर रही थी। देखो समान लंबाई, लंबाई कैसी थी? अब खम्मा लगा दो एक ही, ये हम झंडा टाइप का लगा दे रहे हैं। ये रही एक रेलगाड़ी और ये रही एक रेलगाड़ी। नहीं आ रही बातों में? इसकी लंबाई डी है, इसकी लंबाई भी। अभी पिछले सवाल में आदमी को पार कराया था तो इसने पार किया है 5 सेकंड में, इसने पार किया है हाँ ना? तो इसकी चाल हो गई कितनी? डी बटे, बोले रे, इसकी चाल कितनी हो गई? डी बटे हो गई है। अब ये कह रहे हैं एक ही दिशा में गतिमान हो, घटाना पड़ेगा। नहीं घटाना पड़ेगा, डी बटे 30 आएगा। नहीं आएगा, घटा दोगे तो फाइनल चाल आएगी डी बटे 30। नहीं आएगी, बराबर दोनों एक दूसरे को 2D से आएंगी। पक्का? समय का हमें मालूम? पक्का? क्लियर है? ये सवाल अभी किया था, वहां टॉपिक था जब ट्रेन आदमी को पार करे, यहां टॉपिक है जब ट्रेन ट्रेन को पार करे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बनेगा उन्हीं से जो घर में डेली सवाल कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। इस टाइप में कितने सवाल हैं? 83 तक हैं। कुल सवाल कितने हैं? कुल ओवरऑल 184। अब देखो जरा आगे बढ़े, ये सवाल हो गया। समान लंबाई की अलग अलग चाल से एक दूसरे की ओर जा रही है, 4 सेकंड 8 सेकंड पार करती है। अभी सवाल किया अपन ने? नहीं किया है भाई। 2 रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाइयां समान हैं। पहले की डी है, दूसरे की डी। खंभे को पार करे, आदमी को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो उसी समय से तो उसकी चाल बन रही है ना? नहीं बनेगा। अगला सवाल, अरे ये तो और सरल हो गया भाई। यहां दोनों रेलगाड़ियों की आपने लंबाई दे दी है। देखना पहली रेलगाड़ी कितनी लंबी है, दूसरी कितनी है? हाँ या ना? देखो आप, एक रेलगाड़ी ये रही, एक रेलगाड़ी ये रही, बीच में क्या लगा है? खंबा। एक ही खंबे को ये 100 है, ये 100 कितना सेकंड? कितना सेकंड? 4 सेकंड दो। पक्का? तो इसकी चाल हो गई 25 मीटर पर सेकंड। नहीं हो गई? दूरी बटे चाल। और इसकी चाल हो गई 25 मीटर। हाँ ना? दोनों की चाल सेम आ गई कि नहीं आ गई है? दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी यदि विपरीत दिशा में हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? विपरीत दिशा में होंगी 50 की चाल हो जाएगी। तो चाल की जगह लिख दो 50 बराबर हो गए 200 बटे टी। टी यहां जाएगा, 50 कहां आएगा? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? क्लियर है? चलो 190 मीटर
230 मीटर चाल ले ली। जब चाल मिल गई, ये लंबाई मिल गई, तुम किसी को पार करा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? एक ही दिशा में चाल बची 25, सॉरी 20। चाल कितनी बची? चाल बराबर 20 गुणे 5/18। ये 5/18 क्यों कर रहे हम? बोलो रे। चाल बराबर दूरी 230 में 200 जोड़ो 430, 220 हो गए, सॉरी 420 हो गए, बटे लगा समय कितना? ठीक नहीं बनेगा। टी कहां जाएगा? यहां 18 कहां ऊपर, 20 5 नीचे। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बताइए, बनेगा? अगला सवाल देखते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, या तो चाल हो जाएगी 102 या चाल हो जाएगी 2। हाँ या ना? नहीं होगा भाई। 50 और 52 अगर अपोजिट में जाएंगे तो 102, सेम में जाएंगे तो 2। क्लियर है? देखें, 2 रेलगाड़ियां 250 में है, वो है। कुल लंबाई कितने में एक दूसरे को पार करेगी जबकि दिशा कैसी है? बोलो रे। फिर वही बात, चाल हो गई 102 गुणे 5/18। समझ गए बात को? चाल, ये चाल आ गई। चाल बराबर दूरी, अब दूरी कितनी होगी? 510 बटे कितना? समय। समय ये टी कहां जाएगा? ऊपर। 102 नीचे, 5 नीचे, 18 कहां? ऊपर। करो, बोलो। नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, बनेगा? अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। 180 20 मीटर चाल दोनों की भी है, एक दूसरे को पार करने में नहीं बनेगा। दोनों की दूरी जोड़ना है। चाल आ जाएगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वो 65 और 55 120 दो कितना सरल है? 120 गुणित यही कर दो 5/18। अलग से समय नहीं है अपने पास। बराबर दूरी, दूरी कितनी हो गई? 120 और कितने हो गए? बोलो। बड़े कितने हो गए? टी। टी यहां ले जाओ, बाकी सबको यहां ले जाओ। कितना? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ओके। अगला सवाल कह रहा है 100 मीटर 50 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, भैया दूसरी रेलगाड़ी की चाल को मान लेना x। पहली बात, इसकी चाल को बदल दो काय में, मीटर पर 50 को बदलो मीटर पर सेकंड में। 250/18 मान लो, तो चाल बराबर 250/18 धन कितना? x। ये दो विपरीत दिशा में है ना, बोलो ना, इसलिए धन x आएगा। ये x क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ओके, तो ये हो गई फाइनल चाल। चाल बराबर दूरी, अब 100 मीटर की है और दूसरी कितने की है? कितने हो गए? 220 हो गए। और समय लग रहा है, नहीं बनेगा। बस इसे उठाओ और यहां 250/18 से लघुत्तम सीधा कर दो 18, 6 तिया 18, 3 का गुणा कर दो, हो गए 660, ऋण हो गए 250 बटे हो गए 18। करते रहना, बदल देना। अभी आएगा मीटर पर सेकंड में, बाद में फिर बदल देना। तो चलो अब केवल चर्चा होगी कि मटेरियल कंप्लीट है तो आपसे सवाल बनेगा। आपका क्लियर है? 2 समान लंबाइयां रेलगाड़ी पटरी पर 65-85 में है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। समान रेलगाड़ियां हैं, डी है, कुल दूरी हो गई 2d और विपरीत दिशा में है 65 और 85 जोड़ दो। किसी समान दिशा में है क्या? विपरीत दिशा में 65-85 जोड़ दो, मीटर पर सेकंड में बदल दो।
और समय का क्या दे दो, भाग। नहीं बनेगा, खेल सा बन गया यार। ईमानदारी बताना, चोरी चाल खेल सा नहीं बनेगा। एक ही तो फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? चाल बराबर, ओके, विपरीत में है चाल जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में है चाल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखें 100 मीटर अभी हुआ है यार ये। चलो 180, 200 मीटर, 40 मीटर नहीं बनेगा। अब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, चाल आ गई, इतना तो है ही कुल सवाल। नहीं बनेगा। अब तो जो पूछा जाए तो वो बनेगा हमसे, ओके। अगला सवाल, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पथ में एक ही दिशा में 46 है 36, अरे यार ये भी बन गया। अभी नहीं किया बनने। पहली रेलगाड़ी की लंबाई डी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई डी, हाँ या ना? पक्का? फाइनल चाल कितनी आएगी? अब तो बोलेगा ये सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? एक ही दिशा में है भाई। तो आगे कितनी? 10, 10 बोले 5/18, 50/18, 50 बराबर 2D/, कितने सेकंड? 36 सेकंड। नहीं बनेगा, बोलो रे, नहीं बनेगा। सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा? सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा? लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ओके। पक्का? चलिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील के पत्थर को, अब पत्थर है भाई, क्या है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर गई है, तो इसकी चाल बनेगी दूरी बटे समय, इसकी चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। नहीं हो गई? नहीं हो गई? चाल क्या हो गई? नोट कर लिया आपने? विपरीत दिशा में आ रही उसी लंबाई की, लंबाई कितनी? 150, तो कितने सेकंड में? 12। पक्का? 150 में काय का भाग दे दो? 12 का दो, बटे में आए आना देना कोई दिक्कत नहीं, 25/2, ओके ओके ओके, 25/2। पहले की चाल आई 10, नहीं आई है? इसकी चाल कितनी आई? अब देखो जरा, ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है ना, तो चाल को जोड़ दो, 10 धन 25/2, 43/2। कितना आया? 43/2 बराबर 150, 300/3। दोनों समान लंबाई की थी ना? नहीं है? क्यों रे मुंह क्यों ताक रहे? समान लंबाई नहीं लिखी है, क्या कह रहे हैं? दूसरी रेलगाड़ी की चाल, अब तो अगर क्या लिखा, चलिए उसी लंबाई की अन्य रेल 12 सेकंड पार करती है, दूसरी अरे चाल बस मुश्किल है, तो चाल तो निकल आई अपनी, 25/2 निकली ना। 25/2 को क्या बदल दो? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, बस। अलग कटने की आंसर मैं चुना खा रहा हूं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। सीधी बात, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें मिल गई है, हमने कार्य बदल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है? कोई डाउट है? अब क्या लिखा? समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 60 की और 90 की चाल से हैं, एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 30 सेकंड का। सवाल खत्म हो गया भाई। पहले की लंबाई डी, दूसरे की लंबाई डी, कुल लंबाई 2D। सुन रहे हो? 60 की चाल है, 30 की चाल, 90 की चाल है, और कौन सी दिशा में है? एक ही दिशा, फिर अच्छी 30 की चाल। 30 बोले 5/18 बराबर 2D/30 सेकंड। करो, नहीं बनेगा? है प्रैक्टिस का खेल, जिनने प्रैक्टिस करी है उनसे बनना होगा सवाल, ओके। जिनने प्रैक्टिस नहीं करी है उनसे नहीं बन रहा होगा। अब तुम कहोगे हम तुम्हारे घरे आके प्रैक्टिस कराएं, तो हमारे बस की बात नहीं है। 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, सवाल खत्म। 125 कीजिए और 125 की, हाँ या ना?
उनमें से एक की चाल कितनी है 65, दूसरे की चाल हमें नहीं दी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कितने पार कर रही। तो भैया एक की चाल 65 है, बोलो रे 65 है। 65 को बदलो मीटर पर सेकंड में, ना कटे ना कटने देना। 65 को 5 कर दू, कितना 325 बटे 18। अब वो देखो दशा कैसी है विपरीत, सुन रहे हो। दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लो x, सो 325 बटे 18 धन x बराबर, अब दूरी कितनी बन जाएगी 125 बनी 250, 250 बटे सेकंड कितना ले रही 6। अब x की वैल्यू अभी आपकी आ रही होगी मीटर पर सेकंड में, काय में, इसे काय में बदलो, बोलो यार, क्लियर है। चलो अगला सवाल, समान लंबाई की 46 है 36 है, ये हो चुका है। चलो पैसेंजर रेलगाड़ी की चाल 42 है, इससे आधी अधिक लंबाई की मालगाड़ी, अब आधी, एक की लंबाई मान लो b, सो एक की लंबाई मान लो b बटे 2। नहीं आ रही बात में, देखो ना सब लोग सामने देखो, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी, तुम जैसा सवाल करोगे वैसा आ जाएगा। तुमने कहा ये आधी है, तो एक काम करो, इसको डी मानो तो इसको दुगनी मान लो 2d, बात वही निकली। नहीं हमारी बात में, अच्छा ऐसा कर लो, उसे डी मान लो, उसे डी बटे 2 मान लो। वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, आधी अधिक नहीं होती, आधी होती है या दुगनी होती है। नहीं आ रही बात में, अगर उन्हें हम आपको सवाल पढ़ने का तरीका बता दे रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं आप वो पहले सुन लो, फिर जैसा सवाल लिखा अपन वैसा हल कर देंगे। हमारा आपसे कहना यह है कि या तो आधी होती है या 1.5 गुनी होती है, या तो आपको आधी अधिक कहना है ना तो आप 1.5 गुना कहिए, आप आधी अधिक नहीं कहेंगे तो हमारे हिसाब से ये शब्द जो है गलत आ गया है। एक बात, चलो जैसा भी आया हो, अगर आप आधी अधिक कहना चाहें तो अब आधी अधिक का मतलब क्या है, अगर ये 100 है तो आधी अधिक का मतलब है 150 है। किसी भी भाषा का इस्तेमाल आपके पेपर में आए आपसे बनेगा। 33 की चाल है, दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान है, एक की 42 है, मालगाड़ी पर 50 से समय हमें दिया है, चाल का अंतर हमें दिया है, यहां पर डी के फॉर्म में आप मानोगे डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, नहीं बनेगा। चलिए जैसा भी हो करके देख लेना, ठीक। अरे यार, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को ही पार करे और व्यक्ति को ही पार करे, और ये सवाल तो हमने शुरू में 2-3 कराए हैं कि गाड़ी एक ही है, एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक बार, हाँ या ना। इससे क्या हो रहा, पहली बार में रेलगाड़ी की चाल हो और रेलगाड़ी एक ही है, नहीं है क्या, नहीं है। आगे क्या है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमें रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, रेलगाड़ी हो गई x की, प्लेटफॉर्म हो गया 50 का, दूरी बटे समय, जे का हो गई चाल, का हो गई, नहीं हो गई। अब पार कराओ दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की दूरी बस चलेगी, स्वयं की दूरी बस चलेगी। आदमी को पार करने में खुद की दूरी बस सही बनती है, और समय ले रही है 10 सेकेंड। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये भी चाल है, ये भी चाल है, और एक ही गाड़ी की चाल है, एक ही गाड़ी की चाल है, सो चाल बराबर चाल।
बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो बेटा, टाइप बाद में आ रहा, बेस मजबूत है आपका। इसलिए हम पहले लेक्चर में, सच बताना, पहले लेक्चर में सबसे क्या निवेदन करते हैं? पहला लेक्चर कोई बोल, क्यों? क्योंकि पहला बन रहा है तो टाइप बदलेंगे लेकिन बेस नहीं बदलेगा। अगला सवाल देखना, 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है तथा 264 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है। अब देखना जरा, रेलगाड़ी की लंबाई इसमें मालूम नहीं है, आदमी को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई बटे समय। सुन रहे हो? अब सेकंड कंडीशन काय की है? प्लेटफॉर्म की। काय की है? अब वही रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? तो खुद की लंबाई धन 200, हाँ या ना, बटे कितना? 20। ओके, बराबर। क्लियर? अरे बोलो यार, क्लियर है? चलो अगला सवाल। बड़ा प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना, सिलेक्शन होकर रहेगा उन बच्चों का जो बिल्कुल पीछे पीछे, क्योंकि इतने सवाल कंटिन्यू कोई नहीं कराता, वो इतने सवालों में हमारी हैबिट आ जाती है। अब यही सवाल घर में 2 बार आज कर लो, एक बार 1-2 दिन के अंतर से घर एक रिवीजन लगा लो, बस खत्म, है ना? क्या लिखा? एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को और 203 नंबर पुल को पार करने में, खंभे को पार करने में 8, खंभे को पार करने में केवल स्वयं की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? x बटे 8 बराबर x धन 200। अभी तो हुआ है यार ये, हाँ या ना? अब देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में अब 24 सेकंड ले रही है, खंभा को पार करेगी तो खुद की लंबाई बटे 24, हाँ या ना? अब वह रेलगाड़ी सुन रहे हो? अब यहां से ये मिल गई हमें रेलगाड़ी की चाल। क्या मिल गई? आवाज नहीं आ रही है? मिल गई है। अब आप कहोगे कि हमें 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराना है, क्या को? चलो कितने हो गए? 240 धन 650, ये कितने हो गए? कितना? दूरी हो गई 890 बटे 4, 240 और 24 कहां चले गए? ऊपर। 24 से 24 ऊपर। नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। ये वाला टाइप कितने सवाल तक है? भानु ये टाइप भी खत्म ही है, हाँ या ना? देखिए 15 मिनट क्लास बजने का क्या फर्क निकलता है। देखिए, एक गाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, नहीं बनेगा। प्लेटफॉर्म को पार करेगी x धन 50 बटे 14, आदमी को पार करेगी x बटे 10। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? आगे एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में, रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को, अब रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं मालूम, x धन 108 बटे 12, एक दूसरे स्टेशन को, सो x धन 164 बटे 16। रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी एक ही है, सुन रहे हो? चाल बराबर चाल। नहीं बनेगा? बोलो यार, बनेगा या नहीं बनेगा? आगे देखते हैं क्या लिखा।
सवाल लंबा, अभी खूब सारे हो गए हैं यार सवाल। दो सवाल एक ही खंबे को 10 सेकंड में, 15 सेकंड में खूब सवाल हो गए यार। ईमानदारी बताना, नहीं हो गए? हो गए हैं। करते रहना। 8 सेकंड में अभी हुआ है सवाल खत्म। एक रेलगाड़ी, किसी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, ये भी हो गए हैं? नहीं आज भाषण में। अब आप कहोगे सर ये भी कैसे हो गए? अभी करे। देखो एक रेलगाड़ी है, इसमें आदमी बैठा है, दूसरी रेलगाड़ी है, इस आदमी को पार करना है, जो पार करेगी उसकी लंबाई बस सही है। लेकिन ये आदमी को पार करने में इसकी चाल भी रहेगी। आदमी की चाल क्यों रहेगी? क्योंकि वो भी रेलगाड़ी में बैठा है। नहीं आ रही बात सुनी? लेकिन लंबाई केवल किसकी रहेगी? केवल उस रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी पार कर। पक्का? अरे बोलो यार। चलिए सवाल बने सुन, देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में एक व्यक्ति देखता है, रुको जरा, ये जा रही है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें एक आदमी बैठा है, यानी इस आदमी की चाल कितनी है भाई? विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 सेकंड में पार कर जाती है। बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? भैया कुछ नहीं करना है, चूंकि विपरीत दिशा, पहली बात तो इसे काय में बदलो, मीटर पर। हम तो लिख दे रहे 150/18। क्या लिख दे रहे? लिख दें? अरे लिख दे। धन, सॉरी विपरीत दिशा में जा रही ना, नहीं जा रही है, धन लिख दे रहे दूसरी रेलगाड़ी की चाल x। सो ये बन गई फाइनल चाल। क्या बन गई? आवाज ही नहीं आ रही। ओके, फाइनल चाल बराबर दूरी, दूरी खुद के बराबर 200/9। इसको ट्रांसफर करो, ऋण के हो गए 150/18, लघुत्तम आया 18, जे हो गए 400। कितनी हो गए? 400 में से 150 गए, 250, 250/18 है ना। अब 250/18 सुन लें सब लोग, ये 250/18 आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। क्या में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5। नहीं बनेगा? अरे बोलिए बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? अरे क्लियर है? देखें 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को आगे चल रही, मतलब सेम डायरेक्शन। अब व्यक्ति 54 ऋण 36, क्या 18 गुणे 5/18 फाइनली 5 है? बनेगा? यार हम सवाल पूरा नहीं कर पाए, आप लोगों ने कर लिया, मतलब इंटेलिजेंट हो तुम लोग। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में है ना, 40 में 20 की स्पीड में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी कौन सी है? 20 वाली। और इसमें ये आदमी बैठा, ये पेंसिल देखो, ये आदमी बैठा है और इसको क्या कर रही है? पार। ये पार कर रही है, ये वाली रेलगाड़ी क्या कर रही है? तो हमें इसकी लंबाई से मतलब है।
नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया है यार। देखें क्या लिखा, 56-29 चलने वाली धीमी रेलगाड़ी व्यक्ति 16 सेकंड में पार कर जाती है। नहीं बनने वाला। बनेगा? बनेगा। 2 रेलगाड़ियां समनंद एक ही दिशा में 50 और 30 फाइनल चाल बची 20 बची है। चाल बराबर 20 गुणे 5/18 चाल बराबर दूरी। अब हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, बटे कितना? 18। नहीं बनेगा? मात्र चाल बराबर दूरी उसी रेलगाड़ी की बस सही जो रेलगाड़ी पार कर रही हो। नहीं बनेगा? क्लियर है? ये टाइप कहां तक है? 102 नंबर। देखो क्या लिखा, 2 रेलगाड़ी 72 36 से हैं, एक ही दिशा चल रही है। रेलगाड़ी कम गति चलने वाले बड़े व्यक्ति को 5 सेकंड गुजर जाती है। नहीं बनेगा? चलो 2 रेलगाड़ियां 30 की चाल 58 की चाल से धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी को कब की दिशा में? एक ही दिशा में सेम 28 बची। तो 28 गुणे 5/18 बराबर 1/18। क्या? देखिए सवाल इतना बड़ा है और समीकरण बिल्कुल छोटा सा नहीं है। 2 रेलगाड़ियां 56-29 हो गया है यार। ये 2 रेलगाड़ियां 90-70 ये धीमी गति। अब दिशा अगर देखो एक ही दिशा में है ना, सो हो गए 20 गुणे 5/18 बराबर 1/36। क्या? नहीं आएगा? नहीं बनेगा? पीछे वाली लड़कियां जवाब नहीं दे रहे हैं? दे रहे हो? 2 रेलगाड़ियां 40-20 एक ही दिशा में चाल बची 20 गुणे 5/18 बराबर 1/5। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का? अब कहां आ गए? ये लास्ट टाइप बचा है और इसे हम करेंगे कल। हम लगभग कितने सवाल पे आ गए? 103 102 मान लें और फाइनल कितने? 144। यानी कितने? 100 कितने टाइप